रात को तुमने बहुत ज़्यादा माउंटेन ड्यू पी लिया था, तो तुम्हें ये लगने लगा था कि हाँ, ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मस्त है, ज़िंदगी में डर के आगे जीत है, चलो निकलते हैं दुनिया में। लेकिन जब सुबह हुआ और सब कुछ उतर गया ना, तुम्हें अचानक से ये रियलाइज़ेशन हुआ कि तो मेरी तो ज़िंदगी में मेरी फटी ज़िंदगी है ना, जहाँ पे मेरी फटी पड़ी है पूरा का पूरा, यहाँ पे तो मेरे को फिर से आना होगा। तो मंत्र जैसा मुँह से निकल गया कि हाउ टू ओवरकम फियर भाई, हाउ टू ओवरकम फियर। और तुमने ये मेंशन भी नहीं किया कि कौन-सा तरह का फ़ियर, कैसा फ़ियर, वो भी मेरे ऊपर डाल दिया तुमने। अब डाल तो दिया, लेकिन डाल के अभी निकल मत जाना, ठीक है? बात सुनो पूरा का पूरा। सबसे पहले तुम ये चीज़ समझो, जिस डर को तुम जीतने के बारे में सोच रहे हो, वो डर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है, या तो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी। लेकिन कैसे? यही तो तुम्हें समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया है आज मैंने ना। यही तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे डर तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है या तो दुश्मन भी। तो उससे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि डर होता क्या है चीज़। इन एग्जैक्ट टर्म्स डर क्या होता है? देखो, डर होता है तुम्हारे दिमाग के अंदर एक एंटीसिपेशन कि हाँ, फ्यूचर में किसी भी तरह का नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव चीज़ मेरे साथ या तो हो सकता है या तो होने वाला है। आज के ज़माने में इंसान जैसा डरता है, वो डर बहुत ज़्यादा इंसानों के अंदर इवॉल्व हो चुका है। मतलब ये एवोल्यूशन का खेल है। पिछले ज़माने में हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनका डर होता था मेनली उनके सर्वाइवल के अराउंड। मतलब क्या, उनके सर्वाइवल के ऊपर अगर किसी भी तरह का थ्रेट पड़ता था, उनसे वो डर जाते थे। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। मतलब हमारा डर एक्चुअली बहुत सारे एस्पेक्ट्स में फैल चुका है। जैसे कि हमें आज पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है, लोगों के सामने बात करने में डर लगता है, लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं उससे डर लगता है, लड़की छोड़ के भाग रही है उससे डर लग रहा है, माँ बाप मेरे को डांट देंगे, टीचर डांट देंगे उससे डर लग रहा है, कम मार्क्स मिले मेरे को एग्जाम में, फेल कर जाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आज डरते हैं। अब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर जो डर है, चलो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, टोटली हटा ही देते हैं डर को, क्या बात है। चलो भाई तो अभी कहने वाला कि डर को कैसे हटा देते हैं, ठीक है? ऐसा उल्टा सीधा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले पॉसिबल तो है ही नहीं। प्लस तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेचर के साथ तुम छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होने वाला है। नेचर ने तुम्हारे अंदर अगर फियर इंस्टॉल किया है, इसका मतलब इसका एक पर्पस होता है। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट सभी चीजों का किसी न किसी तरह का पर्पस होता है जिंदगी में। तो इसका भी एक पर्पस है। मतलब क्या, ये तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट भी है, प्लस तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, या तो यूजलेस भी हो सकता है। तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि बीच में मेरे को लाइन ड्रॉ कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो और ये समझो कि जिंदगी में दोनों चीजों को सेपरेट करो कि कौन सी चीजें मेरी जिंदगी में है जो कि एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग है या एक्चुअली हार्मफुल है, जो बहुत बड़ा मेरे साथ खराब हो सकता है जिंदगी में। उनको अलग करो और साइड में रखो, और इस तरफ इन चीजों को देखो कि जिंदगी में मैं फालतू का किन चीजों में डर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा डीपली स्टडी करके देखो कि क्या इन सब चीजों से मैं जो डर रहा हूँ ना, ये क्या एक्चुअली में डरावनी चीजें हैं या मैं खाली भी नहीं डर रहा हूँ। अभी तुम्हें ये लग सकता है कि भाई मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बिना डरे बहुत ही रिस्की काम कर रहे हैं, बहुत ही उल्टे सीधे, मतलब ये वो कर रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूद रहे हैं, पहाड़ों में कूद रहे हैं, इधर उधर नाच रहे हैं, मतलब ग्लाइडिंग कर रहे हैं, स्नो ग्लाइडिंग कर रहे हैं, स्नो स्लाइडिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग इतने डेयरिंग कैसे होते हैं? इनके अंदर क्या डर नहीं होता? नहीं भाई, तुमने जो देखा है वो सही है, लेकिन जो समझा वो गलत है। इनके अंदर ऑब्वियसली डर होता है, लेकिन इन्होंने अपने डर को मास्टर किया है। मतलब थ्रू years of practice, through years of training, through years of understanding about these things। मतलब इन चीज़ों को उन्होंने समझा है बहुत ही डीपली, कि उनके दिमाग में ये मतलब काइंड ऑफ यूज टू हो चुके हैं वो इन सब चीज़ों से। मतलब कर करके इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं ये लोग इन चीज़ों को कि वो चीज़ें इनके सामने नॉर्मल हो चुके हैं टोटली, मतलब डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ जैसे। और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि कुछ उल्टे सीधे जो मतलब छोटे मोटे चीज़ें हैं ना, जिनसे डरने का कोई मतलब ही नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ऑन दी अदर साइड जो एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होते हैं, जो एक्चुअली डरावने, जिनसे डरना चाहिए तुम्हें, उनके सामने कोई सेंस ही काम नहीं करता इन लोगों का। जैसे कोई कुछ लोग देखोगे ट्रेन के सामने रील्स बना रहे हैं, ट्रेन से कूद रहे हैं, ट्रेन से लटक रहे हैं, इनका यही सोचता है दिमाग में कि ट्रेन के सामने चल रील्स बनाते हैं। तो इनका क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाते हैं, बहुत मर भी जाते हैं कुछ लोग ऐसे। सच बात कह रहा हूँ तुम लोगों के सामने। तो ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर नहीं है, ये सही तरह का डर नहीं है। एक्चुअली मैटर करता है कि तुम्हारा डर या तुम्हारा फियर कितना सेंसिबल है, तुम कितना सेंसिबली डरते हो चीज़ों से। मतलब किन चीज़ों से तुम्हें एक्चुअल में डरना चाहिए, क्या तुम उन चीज़ों से डरते हो या उल्टे सीधे चीज़ों से डर रहे हो? और इसके लिए तुम्हें ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक्चुअली नॉलेज चाहिए, और नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो अगर तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, या बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में तुम्हें पढ़ना है, बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में, ताकि तुम्हें ये पता चले कि हाँ, किन सब चीज़ों से मेरे को डरना है और किन सब चीज़ों से मेरे को नहीं डरना है, तो चिंता मत करो। मेरा खुद का बुक है, मेरे बुक के अंदर ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, मैंने खुद लिखा है। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ, अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं जिंदगी के बहुत सारे चीज़ों के बारे में। तो अगर तुम्हारा पढ़ने का या खरीदने का जेन्युइन मन कर रहा है, तो प्लीज़ इस लिंक में जाके खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर आके मुझे इधर ही बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा बुक। अब समझ में आ रहा है कि डर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों होता है,
क्योंकि डर अगर तुम्हारे अंदर होता है तभी तुम ये सब उल्टा सीधा काम तुम नहीं करने वाले हो, क्योंकि तुम हर चीज़ों का वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में सोचते हो। तुम हर चीज़ों के बारे में डीपली जाते हो, डीपली सोचते हो और लॉन्ग टर्म में सोचते हो कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म में एक्चुअल में क्या हो सकता है। और तुम एक बैलेंस शीट बनाते हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या सचमुच बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगा, क्या सचमुच बहुत ख़राब हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में अगर इस चीज़ से मैं डरता हूँ, या इस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत गलत भी कर देता हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में सचमुच का तुम्हारा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे साथ तो उसमें तो तुम्हारा ज़िंदगी खराब हो जाएगा टोटली, तुम मर भी सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। ऐसा ज़िंदगी हो जाएगा जो ज़िंदगी जीने लायक भी नहीं होता। ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे चीज़ों के बारे में ज़िंदगी में डीपली सोचना पड़ेगा, तभी तुम एक्चुअली फिगर आउट कर सकते हो, या तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आएगा। अबे क्लैरिटी तुम्हारे अंदर आएगा तभी तो तुम फियर को एलिमिनेट कर पाओगे ना, किसी भी चीज़ को लेके, या फियर को मैनेज कर पाओगे। सॉरी, एलिमिनेट नहीं, फियर को मैनेज कर पाओगे तभी जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होगा उस चीज़ के बारे में, या तुम उस चीज़ से यूज टू हो जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में कोई डरावना चीज़ है नहीं। इतने दिन से जो मैं इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डर रहा था, ये इतना ज़्यादा डरावना चीज़ है नहीं। कुछ रैशनल फियर्स तुम्हारे अंदर होना इंपॉर्टेंट है, तभी तुम रिस्क को कैलकुलेट करोगे। तुम एक्चुअली हर चीज़ के रिस्क के बारे में सोचोगे कि क्या ये कितना रिस्की है, इसको करना क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको मैं करता हूँ तो क्या होगा, इसको मैं नहीं करता हूँ तो क्या होगा, क्या इज इट वर्थ इट। यही क्वेश्चन अपने दिमाग से अपने आप से करो। जब तुम्हें हर चीज के रिस्क के बारे में या उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता चलता है, या तो क्लैरिटी आता है, तब तुम वैसे ही एक्शंस लेते हो, उसके हिसाब से लेते हो, अकॉर्डिंग टू दोज रिस्क्स या अकॉर्डिंग टू दोज प्रोज एंड कॉन्स। इसीलिए भाई रैशनल फियर्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चीज होता है, तभी तुम सेफ रहते हो अपनी जिंदगी में। उल्टा सीधा कामों में इन्वॉल्व नहीं करते अपने आप को, या उल्टे सीधे डेंजरस चीजों को अवॉइड करते हो। यही होता है ना असली जिंदगी, तो यही होता है। तुम जिंदगी में सेफ रहोगे तभी तो जिंदगी को जी पाओगे ना। जिंदगी में सेफ रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ना बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा फियर रैशनल होता है, कौन सा इरेशनल होता है, कौन सा फियर इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा नहीं। इसलिए वो जिंदगी में उल्टा सीधा काम करते ही रहते हैं। जो ट्रेन में रील बनाने की मैं बात कर रहा था, ट्रेन में रील बना के अपने आप को इंजोर करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रील बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिंदगी तो तुम्हारा बर्बाद हो गया ना, वो इंपॉर्टेंट था ज्यादा या रील बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? ये एक बार सोच के देखो। ये जब तुम कैलकुलेट करना सीख जाओगे ना, पूरा गेम इस चीज का तुम्हें उसी दिन समझ में आ जाएगा। बाकी जो तुम उल्टे सीधे चीजों को लेके इतना ज्यादा डरते हो, वो एक्चुअली इरेशनल फियर तो होते हैं, तो वो तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी को खराब करता है। उन चीजों के बारे में अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। बस तुम्हें डीपली सोच के तुम्हें उसके एंड रिजल्ट तक जाना पड़ेगा, या वर्स्ट केस सिनेरियो तक जाना पड़ेगा। तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो चीज तुम्हारे लिए एक्चुअली डेंजरस है या नहीं। अगर डेंजरस नहीं है तो भाई किस चीज से डर रहे हो, उस चीज के बारे में डरने का कोई मतलब ही नहीं है। ये धीरे धीरे जब तुम अपने आप को यूज टू करोगे, धीरे धीरे उस चीज के बारे में जब तुम क्लैरिटी गेन करोगे, तभी तो तुम उस चीज के फियर को मास्टर कर पाओगे। और मैं तुम लोगों को पर्सनली यही सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी यही चीज करता हूँ जिंदगी में, कि थोड़ा सा ना सोच समझ के चलो उन चीजों से जो कि एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हैं, जो कि फिजिकल हार्म कर सकते हैं तुम्हारे साथ। एक बार सोच के देखो, तुम्हारा अगर कोई बड़ा फिजिकल हार्म हो जाता है ना, जिंदगी खराब हो जाता है। तुम कोई काम कर रहे हो, लेट्स से तुम्हारा काम का जो रिदम है या कंसिस्टेंसी है वो टोटली मतलब चकनाचूर हो जाता है। तुम काम कर रहे हो, अचानक से तुम्हारा पैर टूट गया, पैर का हड्डी टूट गया। अब 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में चलो और बेड रेस्ट लो, मिनिमम 3 महीने के लिए। हो गया, तुम्हारे काम का धज्जिया उड़ गया, काम में जो तुम्हारा कंसिस्टेंसी था उसका धज्जिया उड़ गया। इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा, ये एक्चुअली रिस्की होता है। इन चीजों से डरो, मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को। फिजिकल हार्म से डरो, जो भी उल्टा सीधा नशे करते हो या उल्टा सीधा कोई भी ऐसा चीज करते हो जिससे तुम्हारा हेल्थ खराब हो सकता है, उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटा दो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा ना, और एक बार हेल्थ खराब हो गया तो भाई सब कुछ खराब हो गया। जिंदगी में तुम लोगों को मैं समझा के मैं तंग आ चुका हूँ कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा हेल्थ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं होता। अगर वो नहीं है तो कोई भी चीज नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे। और सेकंड जो सबसे बड़ा चीज होता है जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब डरना चाहिए, या कह सकते हो सोच समझ के चलना चाहिए, माइंडफुल होके, वो ये अपने कैरेक्टर को लूज मत करो कभी भी। अपने कैरेक्टर को लेके डरो। ऐसा सोचो कि तुम्हारा कैरेक्टर किसी भी चीज में खराब नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर तुम जाते हो, कहीं भी कोई भी चीज करते हो, या अपने जिंदगी में तुम मतलब जी रहे हो, तो अपना कैरेक्टर सही रखो, अपने कैरेक्टर को स्टेबल रखो। कैरेक्टर, रेपुटेशन या पर्सनालिटी जो चीज होता है वो तुम्हारी जिंदगी में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। यही वो चीजें होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को चलाते हैं। मतलब तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हें चलना है, कोई काम करना है, कोई कुछ भी करना है, लोगों के साथ इंटरेक्शंस करने हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा पर्सनालिटी या तुम्हारा रेपुटेशन। जिंदगी में तुम्हें जिन सब चीजों से भी डर लगता है ना, घुस जाओ उस चीज में, सीधा घुस जाओ, ये जानने में या सोचने में कि हाँ ये चीज साला है क्या मेरी जिंदगी में, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, मेरे को किस तरफ लेके जा रही है, इस चीज के साथ अगर मैं चलता हूँ मेरी जिंदगी में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, अगर इसको मैं करता हूँ तो क्या हो सकता है, अगर इसको मैं नहीं करता हूँ तो क्या हो सकता है।
हर चीज़ के बारे में सोचो लिटरली, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। ज़्यादातर चीज़ों से जो तुम अपनी ज़िंदगी में डरते हो वो एक्चुअली यूज़लेस होते हैं, जिनसे डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक्चुअली अगर तुम इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ जाता है, तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा ये साला डरने वाला चीज़ है ही नहीं, मैं फालतू का खाली भी नहीं डर रहा था। बस हो गया। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला इस वीडियो से तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे चल के अगर तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो तुम लोग तो जानते हो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोगों का काम खाली है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को भी हेल्प करो जैसा कि मैं तुम लोगों का कर रहा हूँ। बस ठीक है, और कुछ नहीं, मिलते हैं तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।